मध्य प्रदेश में 8 जून से सभी मंदिर और मस्जिद खुल जाएंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश में 8 जून से सभी पर्यटन स्थल भी खुल जाएंगे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का भी बयान यहां पर सामने आया था। कल हमने आपको बताया था इस बारे में। कंटेनमेंट क्षेत्र में आने वाले स्थलों पर फैसला कलेक्टर करेंगे, यानी जो जिलाधिकारी हैं वो ये फैसला लेंगे कि जो कंटेनमेंट क्षेत्र है, यानी जहां पर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, वहां पर किस तरह की व्यवस्था लागू करनी है, ये टोटली उन पर डिपेंड करेगा। वहीं 8 तारीख से फिर से बाबा महाकाल का दरबार आम जन के लिए खुल जाएगा। जो बड़ी बेसब्री से इंतजार यहां पर किया जा रहा है लोगों की तरफ से कि बाबा महाकाल के दर्शन करने हैं, क्योंकि विश्व प्रसिद्ध मंदिर है बाबा महाकाल का। और सिर्फ देश के कोने कोने से नहीं, विदेशों से भी लोग यहां पर आते हैं बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए। तो 8 तारीख से ये भी खुल जाएगा। ओरछा का राम राजा दरबार भी खुल जाएगा और मध्य प्रदेश के सभी पर्यटन स्थल भी 8 तारीख से खुल जाएंगे। विनोद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, कई ऐसे पर्यटन स्थल हैं जो हमेशा भीड़ से भरे हुए रहते थे, लेकिन लॉकडाउन में पूरी तरह से वीरान नजर आए, लेकिन 8 तारीख से शायद फिर से तस्वीर बदलने वाली है। क्या तैयारियां की गई हैं? बिल्कुल हिमांशु, देखिए फिलहाल तो जो ज़िला प्रशासन के पास पूरा जो गाइडलाइंस है उसमें इस तरह की जानकारी है कि मंदिर तो खुलेंगे, लेकिन 65 साल से ज़्यादा जिनकी उम्र है या 10 साल से कम उम्र के बच्चे घर से नहीं निकलेंगे। उनके लिए ये स्वतंत्रता नहीं है कि वो मंदिर में जाएं, बाहर जाएं या बाज़ार में जाएं, उनको घर में रहने के लिए कहा गया है। दूसरा, अगर कोई बड़े मंदिर या छोटे मंदिर में कोई भी दर्शनार्थी पहुंचता है तो उसे सैनिटाइजर करना ज़रूरी है, मुंह पे मास्क लगाना ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ज़रूरी है। ये दोनों चीज़ें संभव हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का कितना पालन हो पाएगा हिमांशु, ये अपने आप में बहुत बड़ा काम है, क्योंकि जब भी मंदिर खुलेंगे तो भक्तों की भीड़ वहाँ पर उमड़ती है। इस भीड़ को रोकने के लिए ज़िला प्रशासन को अपने स्तर पर कदम उठाने होंगे। राज्य और केंद्र सरकार की तरफ से तो निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि मंदिरों में किस तरह रहना है, किस तरह दर्शन करना है, और देर तक किसी को भी मंदिर में नहीं रहने दिया जाएगा। दर्शन करके सीधा निकलना होगा। अगर कोई लोग बैठ के मंदिर में पाठ या किसी प्रकार का भजन कीर्तन करते हैं, उसकी अनुमति नहीं है, यानी भीड़ इकट्ठा करके आप नहीं बैठेंगे, दर्शन करेंगे और उसके बाद निकल लेंगे। अगर बैठना है तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। दूसरा, होटल रेस्टोरेंट खोलने की बात कही गई है कि होटल रेस्टोरेंट खुलेंगे, उनको भी ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि पूरा होटल रेस्टोरेंट सैनिटाइज रहेगा। सैनिटाइज रहने के साथ साथ पूरी जानकारी उनको रखना ज़रूरी है कि किसी की कोई ट्रैवल हिस्ट्री तो नहीं है, कोई बाहर से आया हुआ तो नहीं है, उसकी पूरी जानकारी उपलब्ध कराना ज़रूरी है। होटलों के लिए ये काम थोड़ा सा आसान लग रहा है, क्योंकि अमूमन ये कहा गया है कि अगर बेडेड हैं, मल्टी बेडेड हैं, तो उनको सिंगल या डबल बेडेड में करना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। पूरा स्टाफ नहीं होगा, स्टाफ में कटौती करनी होगी, मास्क लगाने होंगे और गेट पर सैनिटाइज रखने होंगे, थर्मल स्क्रीनिंग करनी होगी, उसके बाद ही होटल में प्रवेश मिलेगा। यानी पूरी जानकारी के साथ साथ जो कोरोना और कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए नियम है उनका पालन करना होगा। छोटे छोटे रेस्टोरेंट के लिए ज़रूर ये परेशानी है कि कई बार ये देखा जाता है कि खाना खाने पूरे के पूरे परिवार आते हैं, उनको कैसे रोका जाएगा। तो बहुत सारी चुनौतियाँ सामने आने वाली हैं 8 जून के बाद। लेकिन इस बीच में जो छोटे छोटे वाहन हैं, ऑटो हैं, टैक्सी हैं, टेम्पो हैं, इनके बारे में अभी कोई चर्चा नहीं हुई है। इनके बारे में शायद ये कहा गया है कि ई रिक्शा चल सकते हैं, लेकिन निर्णय बाद में लिया जाएगा। अच्छा विनोद, बहुत गहराई से आपने एक एक जानकारी यहाँ पर दी है कि कहाँ पर क्या किया जाएगा। मैं थोड़ा पर्यटन क्षेत्र के बारे में भी जानना चाहता हूँ। मंदिरों की आपने बात की, रेस्टोरेंट की बात आपने की, छोटे और बड़े वाहनों की आपने बात यहाँ पर की, लेकिन जो पर्यटन क्षेत्र, और ग्वालियर तो एक ऐसी ऐतिहासिक नगरी है जिसके आसपास में काफ़ी ऐसे ऐतिहासिक पर्यटन क्षेत्र है जहाँ देश नहीं विदेशों से भी लोग बाग आते हैं। तो वहाँ पर क्या कोई नियम कायदा कानून तैयारियाँ की गई हैं? बिल्कुल हिमांशु, देखिए अगर ग्वालियर चंबल अंचल के आसपास के जो पर्यटक स्थल हैं उनकी हम बात करें तो उसमें ओरछा भी आता है, उसमें झांसी भी है, ग्वालियर भी है, आगरा भी है, आगरा के पास धौलपुर भी है। बहुत सारा ऐसा इलाका है जहां टूरिस्ट पहुंचते थे। पिछले 2-2.5 महीने से बात करें तो टूरिस्टों की संख्या ना के बराबर, क्योंकि लॉकडाउन लग गया था तो किसी को अनुमति नहीं थी। लेकिन ये देखा गया है कि जितने भी पर्यटक स्थल हैं वहाँ भी पूरी वही गाइडलाइन का पालन करने के लिए कहा गया है, लेकिन वहाँ थोड़ा आसान होता है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, क्योंकि अमूमन हमने भी देखा है कई बार जब टूरिस्ट स्थलों पर जाती हैं तो भीड़ की भीड़ नज़र नहीं आती, बल्कि 2, 4, 5 के ग्रुपों में लोग घूमते हैं। तो उनके लिए थोड़ा सा आसान ज़रूर होगा कि
कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ठीक से कर सकते हैं। लेकिन जो रेस्टोरेंट या जो कॉफ़ी कैफ़े या टी स्टॉल टाइप के बने हुए हैं, उनको निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि कहीं भी किसी भी बेंच पर या किसी भी टेबल के इर्द गिर्द एक साथ कोई भी परिवार नहीं बैठेगा। कॉफ़ी लेंगे या चाय पिएंगे तो लेके चले जाएंगे, बाहर खड़े होके पिएं या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। साथ ही जो लोग पहुंचेंगे और जो कवर्ड टूरिस्ट स्थल हैं वहाँ भी थर्मल स्क्रीनिंग का पालन किया जाएगा। किसी को भी ऐसे स्पॉट जो बहुत आकर्षक हैं उनको छूने की अनुमति नहीं होगी। दरवाज़ों से हाथ नहीं लगाएंगे और मूर्ति कला है या वास्तुकला है उसको टच नहीं करेंगे। बहुत सारी चीज़ें टूरिस्ट स्थलों के लिए जारी कर दी गई हैं। अब देखना होगा कि जब लोग पहुँचेंगे तो वहाँ क्या स्थिति रहती है। लेकिन ये लग रहा है कि हिमांशु कि अभी शुरुआती दौर में बहुत ज़्यादा लोग नहीं आएंगे, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर छुट्टियों में घूमना चाहते हैं, बच्चों को अनुमति नहीं है, बुजुर्ग नहीं निकलेंगे। सामान्य तौर पे आदमी फिर काम करने वाला या व्यापारी या कारोबारी होता है, वो बहुत कम घूमने जाता है ऐसे समय में। तो शुरुआती दौर में बहुत कम संख्या देखने को मिल सकती है।